हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चलिए आज पहले कुछ फ़ायदे की और गुड न्यूज़ की बात करते हैं। जैसे दोपहर में भी एक गुड न्यूज़ थी, वैसे ही अभी भी कुछ गुड न्यूज़ है, वो पहले देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी है बैड न्यूज़ भी है, लेकिन देखते हैं पहले गुड न्यूज़। पहले गुड न्यूज़ ये है बाइनेंस से आपके लिए। देखिए, अगर बाइनेंस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और BUSD से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए BTC तो पहले से ही फ्री है। BTC आपका जो है ट्रांजैक्शन में फ्री है, यानी बाइनेंस पर ट्रांजैक्शन आपकी फ्री है। उसके बाद अब एक नई अनाउंसमेंट हुई है, वो है इथेरियम की। इथेरियम BUSD अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी ट्रांजैक्शन फी 26 अगस्त से। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि देखिए सबसे ज़्यादा तो ट्रांजैक्शन फीस ही मारती है कि जहाँ ना लेना है ना देना है, लेकिन फिर भी पैसा हमारा तो चला जाता है ट्रांजैक्शन फ़ी के रूप में। तो अब अभी तक BTC बाइनेंस ने फ्री कर रखा था, लेकिन अब इथेरियम और BUSD का पेयर जो है वो भी बाइनेंस ने फ्री कर दिया है 26 अगस्त से। तो जो लोग बाइनेंस का यूज करते हैं और BUSD का यूज करते हैं तो देखिए इथेरियम में ट्रेडिंग आपकी फ्री हो जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ आपकी होगी। एक दूसरी आ जाइए, दूसरी गुड न्यूज़ है आपकी रेडियो काका से। रेडियो काका की पार्टनरशिप जो है वीनस प्रोटोकॉल के साथ हुई है। तो इस पार्टनरशिप की वजह से एक गिववे दिया जा रहा है आपको 12,50,000 रेडियो काका कॉइन्स का। आप जो है हासिल करने के लिए आप इनकी साइट्स पे जाके देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन जो भी हैं, लेकिन ये आपको मिल फ्री में रहा है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस नहीं है कि जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन ये है फ्री का सौदा। देखिए फ्री के सौदे के लिए ज़्यादा वो कहता है मीन मेक नहीं निकाली जाती। तो आपको 12,50,000 कॉइन फ्री मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप भी उसमें से एक लकी पर्सन हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला आ जाइए साहब हॉटबिट से। देखिए हॉटबिट में गुड न्यूज़ है आपके लिए एक तरह से, लेकिन अभी भी सस्पेंड है। लेकिन आपकी अब जो वैल्यू 0 शो हो रही थी वो अब शो होने लगी है। अगर किसी ने नहीं चेक किया है, पहले क्या हो रहा था, 1 सेकंड शो की फिर गायब, फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर हो सकता है शो करती थी, फिर गायब हो जाती थी। लेकिन अब कंटिन्यू आपकी वैल्यू शो हो रही है और आपका टोटल अमाउंट भी शो हो रहा है। तो आपका अब पोर्टफोलियो शो हो रहा है, उस पर आपका दिखाई दे रहा है कि कितना पोर्टफोलियो आपका है, ये माइनस में है या प्लस में है। जो भी है आपके हर कॉइन की वैल्यू आपको उसमें दिखाई दे रही है अब, और हो सकता है कि अब बहुत जल्दी ये ओपन भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी सस्पेंड है। अभी आप इस पर कोई विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अभी आप इस पर जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चलिए एक जो चीज़ टेंशन पैदा कर रही थी तो कम से कम वो तो सॉल्व हुई। तो हो सकता है ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कहा तो था इन्होंने हम 23 तारीख को ही कर देंगे, लेकिन वो 23 तारीख भी निकल गई है। तो अब आ जाइए साहब एक छोटी सी या बड़ी सी, मान लीजिए इंडिया के लिए बड़ी हो सकती है, ये एक बैड न्यूज़ भी है। आज एक गुड न्यूज़ थी दोपहर के टाइम में, जो मैंने वीडियो बताया था कि IMF ने जो है कहा है कि भाई क्रिप्टो को आप रेगुलेट कीजिए। ये बहुत ग्रोइंग एक तरह से बिजनेस है। लेकिन उसी के बाद अब साहब हमारे शशिकांत दास यानी RBI गवर्नर ये सामने आ गए। अब इन्होंने अपना बयान दिया है, वही पुराना रटा रटाया। यानी इन्होंने तो वो कहते हैं जैसे पहली दूसरी क्लास के बच्चे को ABCD रटाते हैं, वैसे इन्होंने रट लिया है। अरे साहब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और डॉलराइजेशन हो जाएगा सारी इकोनॉमी का, इकोनॉमी के लिए खतरा हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे सब कुछ इंडिया में ही आएगा, बाहर तो किसी देश में आएगा ही नहीं, क्योंकि यही तो एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। बाकी सारे दुनिया में और कोई देश भी नहीं है जहाँ की इकोनॉमी इनसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो चीज़ सोचनी चाहिए उस पर नहीं सोचते, ये हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचते हैं। और उस गलत सोच की वजह एक परिणाम भी आपको बताता हूँ क्या हुआ है। गलत सोच की वजह से इन्होंने क्या करा है, बहुत कुछ खोया है। क्या खोया है वो बताता हूँ। 7.5 लाख इन्वेस्टर्स जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर थे वो बाइनेंस में शिफ्ट हुए हैं। कब से? जब से इन्होंने टैक्स लागू किया है। यानी तब से लेके अभी तक धीरे धीरे लोग शिफ्ट होके लगभग 7.5 लाख इन्वेस्टर्स इंडियन एक्सचेंजों को छोड़ के बाइनेंस पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा, कुकॉइन पर 2 लाख कस्टमर शिफ्ट हुए हैं, कॉइन बेस पर 2 लाख शिफ्ट हुए हैं, और क्रैकन पर लगभग 16 से 20 हज़ार के आसपास
इन्वेस्टर शिफ्ट हुए हैं। अब ये इन्वेस्टर कहाँ का था? इंडिया का था ना। अगर ये इंडिया में रहता तो कुछ टैक्स मिलता। तो ये वो कहते हैं पता नहीं यहाँ कुछ है या नहीं, समझ में नहीं आता। हमारे तो ये शशिकांत दास जी जो बैठे हुए हैं कि कम से कम इनको रोको, जो यहाँ से पलायन हो रहा है। और अब जो ईडी की कार्रवाई चल रही है इसकी वजह से तो पलायन और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? अपने यहाँ का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स, उसकी हालत खस्ता है। जब सबसे बड़े एक्सचेंज की हालत है तो रुकना कौन चाहेगा? छोटे छोटे तो वैसे ही यहाँ से भगने की सोचेंगे अंदर खाने। तो ये क्या कर रहे हैं कि जिस डाली पे बैठे हुए हैं उसी को काटने में लगे हुए हैं। अरे भाई, आपको टैक्स लेना है तो टैक्स कहाँ से लाओगे? जो बाइनेंस पे ट्रेड करेगा वो आपको टैक्स देगा, या जो KuCoin पे ट्रेड करेगा वो आपको टैक्स देगा। भाई साहब, टैक्स वही देगा जो इंडियन एक्सचेंजों में ट्रेड कर रहा है, जो इंडियन एक्सचेंजों का यूज कर रहा है। तो पता नहीं कहाँ दिमाग, जब ऑफिस आते हैं तो घर पे ही छोड़ आते हैं। मैं कह नहीं सकते भाई, बहुत ही भुगत है। इतना नेगेटिव इंसान नहीं देखा मैंने, जो कम से कम थोड़ा बहुत कभी कभी तो पॉजिटिव हो जाओ भाई। तो ये साहब इन्होंने खो दिया। अगर क्रिप्टो में ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते तो कम से कम ये रहते तो यहीं रहते ना। इतने लोग बाहर शिफ्ट हो गए क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो क्या हो रहा है इससे? टैक्स इनका खत्म हो रहा है। भाई जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे जैसे जैसे यहाँ शक्ति बढ़ती जाएगी। या तो यहाँ से एक्सचेंज शिफ्ट होंगे, एक्सचेंज नहीं शिफ्ट होंगे तो इन्वेस्टर यहाँ से शिफ्ट होगा। और उसका आंकड़ा मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इतने तो शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये है साहब हमारे शशिकांत दास। ये हैं कुछ अच्छी खबरें भी, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं, मैंने कहा ना सिक्के के दो पहलू। तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। तो ठीक है, जो अच्छा है उसको भी आप कीजिए, खराब है उसको हैंडल कीजिए कि कैसे हैंडल किया जाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।